हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से जहां उसको पहुंचना था वहां के लिए चल दी थी। बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़े थे। स्टेशनों पे हर स्टेशन पे अपनी जो ट्रेन थी वो रुकती थी, सवारियों को लेती थी और आगे बढ़ जाती थी। थोड़ी ही दूर एक और स्टेशन आता है, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिस पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन की लोको पायलट की धड़कन तेज हो जाती है। जितनी भी ट्रेन में जितनी भी सवारियां थी, सब अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करने लगते हैं। सब में अफरा तफरी मची जाती है। कोई भगवान का नाम ले रहा होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है और अपनी आंखें बंद करके कोई खिड़की की तरफ नहीं देख रहा होता। सबके मन में एक अजीब सा डर, सबके मन में एक अजीब सी दहशत कि हम कहीं उसको ना देख लें और वो कहीं हमको ना देख ले। लोको पायलट की भी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो भी ट्रेन की स्पीड को रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही काफी बढ़ा देता है। ट्रेन की स्पीड इस तरीके से बढ़ाता है कि कहीं ट्रेन वहां रुक ना जाए। जो रेलवे के और कर्मचारी उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो और ड्राइवर का साथ देने वाले थे, लोको पायलट का साथ देने वाले थे, वो सारे के सारे बोलते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस स्टेशन से ट्रेन को बहुत तेजी से आप क्रॉस करवा दीजिए। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी दहशत, और ट्रेन की स्पीड बढ़ती है और वहां से धीरे धीरे छुक छुक करती हुई निकल जाती है। तब जाकर लोगों के मन में राहत की सांस आती है कि हमने उस स्टेशन को क्रॉस कर दिया है, अब कोई डर नहीं है। ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी जो मैंने आपको सुनाई थी, ये कोई इंडिया से बाहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडिया की ही कहानी है। एक इंडिया के पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन की कहानी है। ये एक ऐसा स्टेशन है जिसको सरकार ने भी एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया था। कहानी 1960 से शुरू होती है। 1960 में ये रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है बेगुनकोड़ा। इसका निर्माण इसलिए होता है क्योंकि इस जिले से, इस बेगुनकोड़ा जगह से बहुत सारे लोग पुरुलिया जिले के लिए जाते थे, तब उनको ट्रेन मिलती थी जो वहां से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि बेगुनकोड़ा के लोग मेहनती थे, बाहर जॉब ज्यादा करते थे, इसलिए उन्होंने लोगों से मांग रखी, सरकार से मांग रखी कि आप हमारे बेगुनकोड़ा में भी एक रेलवे स्टेशन खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी सवारियां बाहर के लिए जाती हैं। उस समय जो वहां की महारानी होती थी, जो रानी थी, उन्होंने सरकार से मांग की और वहां पर सरकार की इच्छा से, सरकार की सहानुभूति से, सरकार की अनुमति मिलने के बाद एक वहां पर रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है जिसका नाम रखा जाता है बेगुनकोड़ा। बेगुनकोड़ा एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसको सरकार ने भी भूतिया घोषित किया था, और इसके जो दस्तावेज हैं वो सरकारी दस्तावेज आज भी मौजूद हैं कि वहां की सरकार ने भी माना था कि ये भूतिया रेलवे स्टेशन है, ये कोई फेक कहानी नहीं है। 1960 में बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बेगम कुड़ार के जो लोग थे वो अपना स्टेशन पर आते हैं, ट्रेन से बैठकर अपना दैनिक जीवनचर्या जो होती है उसको करते हैं, अपना डेली अपना जॉब के लिए जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अपने अपने जिलों में घरों में चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लगभग 7 साल बाद 1967 में वहां एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है जिसका नाम होता है मोहन। जो मोहन थे, जो स्टेशन मास्टर थे, वो एक दिन शाम के टाइम रेलवे स्टेशन पर घूम रहे होते हैं। तो वो अचानक से देखते हैं कि एक महिला जो सफेद साड़ी पहने हुए है, पहले तो रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी, और अचानक से जब वहां से ट्रेन आती है, ट्रेन गुजरती है, तो वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ लगाने लगती है। पहले तो उनको लगता है कि हो सकता है कि महिला कहीं लेट हो रही है, ट्रेन नहीं रुक रही। लेकिन वो गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि जो महिला है उसके दौड़ने की स्पीड इतनी तेज होती जा रही है कि वो ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते ट्रेन से आगे निकल के उसकी पटरियों पर आ जाती है, और ट्रेन के आगे आगे पटरियों पर दौड़ रही थी वो।
अब अगर ऐसा नज़ारा किसी और के सामने आ जाए, आपके सामने आ जाए, आपकी हालत क्या होगी? हालत पतली हो जाती है। वही हाल हुआ मोहन का। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर में वो महिला जो थी वो अदृश्य हो जाती है, वहां से विलुप्त हो जाती है। स्टेशन मास्टर इसके बारे में चर्चा करते हैं जो रेलवे कर्मचारी थे उनसे, लेकिन सब लोग उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। दूसरे दिन फिर वही घटना होती है। स्टेशन मास्टर शाम के टाइम फिर टहल रहे थे। वो देखते हैं कि महिला है, अब वो पटरियों पर, ट्रेन के आगे पटरियों पर नाच रही है। और नाचते नाचते अचानक से वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, और ट्रेन के साथ साथ ट्रेन के ऊपर काफी तेजी स्पीड से दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन के आगे कूद जाती है, और वहां उसकी ट्रेन के आगे जो है बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। अब स्टेशन मास्टर को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई प्रेत बाधा है, ये कोई हवा का चक्कर है, ये कोई भूत का चक्कर है। स्टेशन मास्टर ने फिर दोबारा रेलवे कर्मचारियों को बताया, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ये घटना 3-4 दिन चलती रही, ये कहानी। स्टेशन मास्टर की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने छुट्टी लगाई, और छुट्टी की अर्जी देने के बाद उनको छुट्टी मंजूर होती है। वो घर जाते हैं, और एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। जब वहां के स्टाफ को पता चलता है कि मोहन की मौत हो चुकी है, तो सब लोग सदमे में थे, सब लोग सहम गए थे, क्योंकि उन्होंने जो कहानी बताई थी, जो घटना बताई थी, कि उन्होंने जो घटना देखी है, तो हो सकता है लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसके पीछे किसी भूत का हाथ हो। मोहन की मौत के बाद वहां एक और रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है। 2-4 दिन सब ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद वो जो स्टेशन मास्टर थे, वो भी इसी तरह की कहानी बताने लगते हैं कि एक महिला है जो ट्रेन से काफी स्पीड से दौड़ती है, ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ती है, ट्रेन के आगे नाचती है। एक पास में पेड़ है, वहां भी वो नाचती है। पेड़ के ऊपर चढ़ी रहती है, पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, पेड़ के ऊपर नाचती है, पेड़ के ऊपर घूमती रहती है। लिहाजा पुराने जो रेलवे कर्मचारी थे वो ये कहते हैं उनसे कि पुराने जो स्टेशन मास्टर थे वो भी ऐसी बातें बताते थे। उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो घर चले गए, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो अगले वाले जो स्टेशन मास्टर आए थे, वो इतने ज्यादा डर गए कि वो वहां से अपनी नियुक्ति जो है पुरुलिया जिले में करा लेते हैं। जो दूसरा रेलवे स्टेशन था वहां से पुरुलिया, वो वहां अपनी नियुक्ति करा लेते हैं। उसके बाद में तीसरे स्टेशन मास्टर आते हैं, उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। अब रेलवे कर्मचारियों को ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर कोई भूत का चक्कर है। धीरे धीरे जो स्टेशन मास्टर थे वो अपनी वहां से पोस्टिंग हटाते रहते हैं। जो रेलवे के कर्मचारी थे वो भी धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। जो टिकट काउंटर थे वो खाली हो जाते हैं, वहां अब कोई नहीं बैठता। रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, जो हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं, अब वो भी वहां पर आना बंद कर देते हैं शाम के टाइम। और जो ट्रेन थी वो वहां से बिना हरी झंडी और लाल झंडी के ही निकल जाती थी। धीरे धीरे ये बात सरकार तक पहुंचती है, रेलवे के स्टाफ तक पहुंचती है। जो रेलवे की मिनिस्ट्री थी वहां तक वो बात पहुंचती है। तो वो तय करते हैं कि जब वहां कोई रुकता ही नहीं है, वहां कोई कर्मचारी की पोस्टिंग ही नहीं है, वहां बेगन कुड़ा पर शाम के टाइम कोई सवारी ही नहीं आती, तो वहां लिहाजा एक ट्रेनों को रोकना फायदा नहीं देगा, फायदा नुकसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो स्टेशन शाम के टाइम खाली होने लगा। वहां कोई नहीं रहता था, रेलवे के सारे कर्मचारी वहां से भाग चुके थे। अब उस स्टेशन पर कोई नहीं आता था, केवल ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, पेड़ था। जब ट्रेन आती थी तो ट्रेन वहां रुकने के बजाय स्पीड और ज्यादा बढ़ा देती थी। बेगन कोडार के जो लोग थे वो भी धीरे धीरे वहां पर आना बंद हो गए, और उन लोगों ने उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। चारों तरफ ही अफवाह फैल चुकी थी कि ये जो स्टेशन है ये भूतिया स्टेशन है, यहाँ कोई महिला की आत्मा है, महिला का भूत है जो यहाँ पर आता है, ट्रेन से ज्यादा स्पीड से दौड़ता है, वहां नाचता है, गाता है, और फिर अदृश्य हो जाता है। इस वाली बात को जो सरकारी दस्तावेज थे उसमें सबसे पहले लिखा था, सबसे पहले बोला था झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो ने। सुधीर महतो का संबंध बेगन कुड़ार से कुछ था।
वहाँ उनके कुछ रिलेटिव रहते थे। जब उन्होंने उसके बारे में बात करी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा क्यों होता है, रेलवे क्यों नहीं रुकती है ट्रेन वगैरह, तो जब लोगों ने हमें बताया, तो जो डिप्टी सीएम थे सुधीर महतो, उन्होंने भी मान लिया कि हाँ ये भूतिया रेलवे स्टेशन है, और उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा की थी। उसके बाद वहाँ के जो लोकल एमएलए थे, नेपाल महतो, उन्होंने भी अपने रिटर्न में दिया, बोला, बताया कि वहां पर कोई भूतिया घटना होती है, इसलिए वहां कोई रुकता नहीं है। तो ये जब एमएलए ने और एक डिप्टी सीएम ने जब वहां पर ये घोषणा कर दी कि यहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं, भूत की एक्टिविटी होती है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, तो ये बात धीरे 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 कर कर पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। अब जब ये सारी बात वहां फैल चुकी थी, तो वहां हर तरीके की ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया, केवल वहां से निकलती थी। और निकलने का जो रीजन था वो केवल एक ही था कि जो वहां रेलवे स्टेशन से जो आगे के लिए जाना होता था, तो जो रेल की पटरियां थी वो वहीं पर बिछी हुई थी, जो ट्रैक था वो वहां से बने हुआ था। मजबूरी थी वहां से निकलना, तो वहां से निकलते तो थे, लेकिन स्पीड बढ़ाकर, सारी खिड़कियां बंद करके, कि कोई उस आत्मा को देख ना ले। एक डर का माहौल था वहां पर। जब ये वाली बात सारे इंडिया में फैल चुकी थी, पश्चिम बंगाल में फैली ये वाली बात, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। तो जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते थे पश्चिम बंगाल वगैरह, उन्होंने, जो टूरिस्ट थे वहां के, उनको बताना शुरू किया कि हमारे बेगन कोडार में एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, वहां शाम के टाइम के बाद जाना बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से बंद है, वहां भूतिया घटनाएं होती हैं। तो वो वहां पर टूरिस्ट लोगों को लेकर आने लगे, और जो वहां के गाइड होते थे वो बताते थे कि किस तरीके से एक महिला आती है, दौड़ती है ट्रेन के आगे आगे, नाचती है, गाती है, और ये भूतिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सबको पूरी तरीके से आवागमन बंद कर दिया गया है। लगभग 35-40 साल बाद वैज्ञानिकों को उसके बारे में पता चलता है, वहां की जो सरकार थी वो थोड़ी सी जागरूक होती है, वो अपने जो वैज्ञानिक थे उनको भेजती है। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली संस्थाएं होती हैं, उनको वहां भेजती है, और पता लगाने की कोशिश करवाती है कि क्या अभी भी वहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं। साइंटिस्ट आते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले लोग आते हैं। जब वो वहां गांव में पूछताछ करते हैं, तो लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा यहाँ पर होता है, और वो उनसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना रुकें, और खासकर रात के बाद, जब शाम हो जाए उसके बाद कभी ना रुकें, रात में बिल्कुल ना रुकें। लेकिन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली संस्थाएं थी, वैज्ञानिक थे, वो अपना काम करना जानते थे। वो रात भर वहां रुकते हैं, जितने भी संभावित क्षेत्र थे जहां पर वो देख सकते थे भूतों को, वहां अपने कैमरे लगाते हैं, अपने यंत्र मंत्र लगाते हैं, जो यंत्र होते हैं उनके पास में, उनको लगाते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी कोई घटना नहीं होती। वो जाकर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करते हैं। तो उस समय पर 1967 के आसपास जो हमारी रेल मंत्री थी वो थी ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। जब उनके पास सारे रिपोर्ट्स आ चुकी थी, काफी समय भी हो चुका था, 40-45 साल गुजर चुके थे, तो जब वहां पर पूरी रिपोर्ट्स आती है, जब वो वहां की लोकल एमएलए से बात करते हैं, तब वो वहां जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वालों की रिपोर्ट आती है, वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट देते हैं, पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है, रेलवे के जो कर्मचारी थे वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। लिहाजा इस वाली बात पर यह तय हो चुका था कि अब इस वाली बात को काफी समय हो चुका है। 67 की बात है, 67 से अब 2008-9 चल रहा था। उनको ये कंफर्म हो गया था कि वहां अब कोई ऐसी भूतिया घटना नहीं होती। तो ममता बनर्जी ने 2009 में ये घोषणा की कि अब वहां पर ट्रेनें रुका करेंगी। बेगनकुड़ा के लोगों से संपर्क किया गया, नई पीढ़ी आ चुकी थी, नई पीढ़ी जो थी वो इन चीजों पे कम विश्वास करती थी थोड़ा सा, तो उन्होंने भी ये मान लिया कि अब यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती है। लिहाजा से रेलवे स्टेशन को चालू किया जाए, क्योंकि बेगनकुड़ा के जो लोग हैं, जब उनको कहीं जाना होता है ट्रेन से, तो वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन पर जाते हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि अब वहां पर ट्रेन रुका करेगी। रेलवे के कर्मचारियों की फिर दोबारा से नियुक्ति होती है, और सितंबर 2009 में दिन में 11 बजे वहां पहली ट्रेन रुकती है। लगभग 42 साल बाद ट्रेन रुकती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। 2-4 दिन दिन में रुकती हैं ट्रेनें,
काफी समय तक रात, फिर लिहाजा मतलब शाम को तो नहीं रोकते थे, लेकिन दिन में वो ट्रेनों को रोकने लगे थे। जब वहां सब कुछ नॉर्मल होने लगा, भीड़ भाड़ होने लगी, रेलवे के कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी, कुछ लोग शाम को धीरे धीरे रुकने लगे वहां पर, तब ये कंफर्म हो गया कि हाँ, अब यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, और इस स्टेशन को अब भूतिया स्टेशन घोषित न किए जाए, बल्कि ये एक सामान्य स्टेशन बन चुका था। तो इस तरीके से एक महिला की आत्मा, एक महिला के भूत ने एक रेलवे स्टेशन को 42 सालों के लिए बंद करवा दिया, 1967 से 2009 तक। लास्ट ट्रेन रुकी थी वहां पर 1967 में, और उसके बाद जो पहली ट्रेन रुकी उसके बाद में, वो 42 साल बाद सितंबर 2009 में वो ट्रेन रुकी थी। तो कुछ कहानियां रहस्य, रोमांच और मिस्ट्रीज इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा और रोमांच से भरी हुई होती हैं कि हम उनको सुनने के बाद में उन पे पहली बात तो विश्वास नहीं करते, और अगर विश्वास करते भी हैं तो हम उसके सबूत मांगते हैं। तो ये जो मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ, सारी की सारी रियल कहानियां हैं, जिनके कहीं ना कहीं कोई दस्तावेज है, लिखित में है ये कहानियां। तो इस तरीके से एक महिला, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि केवल एक महिला के भूत की वजह से कोई रेलवे स्टेशन 42 सालों के लिए बंद हो सकता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी घटना घटे, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप खिड़की के किनारे पर बैठे हुए हो, खिड़की के साथ बैठे हुए हो, और वहां से कोई आपके सामने, आपकी जो ट्रेन है काफी स्पीड से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई महिला सफेद साड़ी पहनकर आपकी खिड़की के पास में आकर दौड़ना शुरू करती है, और वो इतनी तेज दौड़ रही थी, इतनी तेज दौड़े कि वो ट्रेन से भी आगे निकल जाए। आपके मन में क्या विचार आएगा, आपकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी? आपको डर लगेगा, रोमांच होगा, या आप उसको इतने ज्यादा जागरूक होंगे कि आप बाहर निकलकर जानने की कोशिश करेंगे कि ये महिला है कौन? जब लोगों ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की सरकार ने कि ये महिला आखिर है कौन, तब उन्होंने भी ये पता लगाया कि एक रेल दुर्घटना में वो महिला जो थी, उसकी मौत हो जाती है, और उसकी जो आत्मा थी वो वहीं हमेशा के लिए भटकने लगती है। तो ये जो कहानी थी, इंडिया से बाहर की नहीं थी, इंडिया की कहानी थी। इंडिया के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी थी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के, हमारे इंडिया के भूतिया जगहों में से एक भूतिया जगह थी, एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन था जिसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।